भारत में इंसान और जानवर दोनों का जीने का हक है, दोनों को जीने का हक है, दोनों साथ साथ चलते हैं और ज़रूरी भी है, जानवर का होना भी ज़रूरी है ताकि वो अपना काम कर सके और बहुत सारे जानवरों से हमें फ़ायदा भी है, हमें नुकसान नहीं होता। नमस्कार, मेरा नाम मोहित पुनमरंजन है और आज बात करेंगे फ़िलहाल जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है उसके बारे में, जो आदेश दिया है कि भैया स्ट्रीट डॉग्स जो हैं, आवारा कुत्ते जो हैं, उन्हें शेल्टर बनाओ, उन्हें शेल्टर में डालो, वैक्सीन करो, उन्हें शेल्टर में डालो। लेकिन कुछ लोगों को इससे बड़ी तकलीफ़ है क्योंकि कुछ लोगों का रोज़ी रोटी इनसे चलता है, वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया से पैसे कमाते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो पशु प्रेमी हैं। पशु प्रेमी जो हैं वो 0.1% हैं, जिन्हें लगता है कि यार सड़क पर कोई कुत्ता है, उसको वैक्सीन करवा दो और खाना दो ताकि वो भी सुरक्षित रहें, हम भी सुरक्षित रहें। लेकिन पशु प्रेमी का प्रेम तब कहाँ जाता है जब सड़क पर चल रहे कुत्ते को कोई गाड़ी से मारकर चला जाता है। किसी ने बाइक से मार दिया, किसी ने गाड़ी से मार दिया और वो वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, लंगड़े हो जाते हैं, पैर टूट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन उसी समय कुछ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो क्या करते हैं कि उन्हें उठाते हैं, गोद में वीडियो बनाते हैं, ले जाकर डॉक्टर के पास वीडियो बनाकर डाल देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। वीडियो बना, काम खत्म हुआ, छोड़ दिया गया। उसके बाद उस कुत्ते की हालत क्या है किसी को नहीं पता, क्योंकि वो उनका सोर्स ऑफ अर्निंग है। सबको दुख है, बहुत सारे लोगों को दुख है, बहुत सारे लोग खुश भी हैं जो समझदार हैं। मैं WHO के एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए बात आगे बढ़ाऊंगा कि भारत में 1.5 करोड़ कुत्ते जो हैं वो सड़क पर हैं, आवारा कुत्ते हैं। जो ये मेरी नहीं, NDMC और WHO का डेटा है, आंकड़ा है। WHO कहता है हर साल 1.5 से 2 करोड़ लोग डॉग बाइट का शिकार होते हैं। 20,000 मौतें हर साल रेबीज से होती हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। मौतें 100% प्रिवेंटेबल होती हैं, लेकिन हो तो रही हैं। आपको ये समझना होगा कि ये कोई युद्ध नहीं है जानवरों और इंसानों के बीच में। ये तो बस ये है कि आपको जो जानवर है उसे जीने का तरीका है, जो उसके जीने का तरीका, उसको कैसे सुरक्षित किया जाए, उसको सुरक्षित जगह पर कैसे भेजा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से बहुत अच्छा आदेश जारी किया है। पहले भी ये कानून था लेकिन MCD या NDMC इस पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया तो ये बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सभी स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ा जाए, वैक्सीन किया जाए और उन्हें रिहायशी इलाकों से हटाकर शेल्टर बनाकर उसमें रख दिया जाए। स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी जो है वो फेल होने पर, मतलब NDMC या MCD की जिम्मेदारी, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तो अगर वो फेल हो जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई होगी। स्ट्रीट डॉग्स को खिलाना ही प्यार अगर होता तो आप समझिए कुत्तों की मौतें नहीं होती। ये प्यार नहीं है, आपका दिखावापन है। प्यार का मतलब उन्हें सुरक्षित जगह पर भी रखना है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। दर्दनाक घटनाओं के जो उदाहरण हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। केरल में 12 साल का बच्चा जो है वो स्कूल से घर जा रहा था, कुत्तों ने अटैक कर दिया, कुत्तों के झुंड ने अटैक कर दिया, मतलब 6 कुत्तों ने अटैक कर दिया और उसकी मौत हो जाती है। 12 साल के बच्चे की मौत हो जाती है। दिल्ली पार्क में खेलते समय 5 साल के बच्चे की मौत हो जाती है। गर्दन काट देते हैं कुत्ते, आवारा कुत्ते, ICU में भर्ती करवाया जाता है और फिर उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। महाराष्ट्र में सुबह टहलने गए 65 साल के बुजुर्ग जो हैं उनको कुत्तों के झुंड ने उन पर अटैक किया, आक्रमण किया और वो मर गए। लखनऊ में हॉस्पिटल का एक पेशेंट था, पेशेंट की मौत कुत्ते के काटने के कारण हुई। इन्फेक्शन बढ़ गया और उसकी मौत हो गई। इन बच्चों ने क्या गलती की थी? इनकी क्या गलती थी? ये बुजुर्ग किसके दुश्मन थे? वो बच्चा जो पार्क में खेलने गया था वो किसका दुश्मन था? वो तो ऐसे देश में पैदा हुए जहाँ पर जानवरों को और इंसानों को भी प्यार की नज़र से देखा जाता है। लेकिन इनको, जो डॉग लवर्स हैं, इन भावनाओं को समझना होगा कि इनकी भावनाएं कितनी खतरनाक हो सकती हैं कुछ मासूम लोगों के लिए। मैं आपको ये बताता हूँ क्यों ज़रूरी है शेल्टर होम। इंसानों की सुरक्षा, बच्चे, बुजुर्ग, डिलीवरी बॉय जो होते हैं, सफाई कर्मी होते हैं, रोज़ खतरे में होते हैं। मतलब आप देखते होंगे सुबह में जब कूड़े वाला आपके गली में घुसता होगा तो कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। अगर गलती से वो कुत्ता एग्रेसिव हो गया ना तो वो काटेगा। बच भी गया वो इंसान तो रेबीज फैलने का डर ज़्यादा है। आपको ये समझने की ज़रूरत है। इसमें जानवरों की भलाई है कि सड़क पर एक्सीडेंट से बचेंगे, भूखे जो कुत्ते होते हैं उनको खाना मिल जाएगा क्योंकि वो सरकार के संरक्षण में रहेंगे, बीमारी खत्म होगी, जो बीमारियां फैल रही हैं। आपको
इंटरनेशनल उदाहरण के तौर पर समझा दूँ, सिंगापुर, जापान, यूएई में स्ट्रे डॉग जीरो पॉलिसी है। स्ट्रे डॉग जीरो पॉलिसी है। सब शेल्टर एडॉप्शन सेंटर में रहते हैं। तो क्यों नहीं भारत में इसको अप्लाई किया जा सकता है? शेल्टर में भेजना पशु क्रूरता नहीं है, ये समझना ज़रूरी है। पशु प्रेम वही है, क्योंकि हम उसकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। ये इंसान बनाम जानवर की लड़ाई नहीं है। ये सिस्टम की प्राथमिकता का सवाल है कि सिस्टम कैसे अपने लोगों को सुरक्षित रखे। सरकार प्लस कोर्ट प्लस जनता मिलकर काम करे तो 5 साल में रेबीज जीरो हो सकता है। सरकार काम कर रही है, सरकार ने अपना पहला कदम उठा लिया है, कोर्ट ने अपना पहला कदम उठा लिया है, तो क्यों ना जनता, हम जैसे और आप जैसे लोग भी मिल जाएं एक साथ और रेबीज़ जैसी बीमारी को जीरो कर दें, कि संख्याएं जीरो हो जाए। अगर भावनाएं कानून बनाती रही ना तो मौतें होती रहेंगी, ये समझना ज़रूरी है। और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो अगली बार मौत आपके और हमारे घर से भी हो सकती है, ये भी समझना ज़रूरी है। बहरहाल आज विश्लेषण में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ, सच के साथ, एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारती।